हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं सुधीर मोतला साइंस की अगली क्लास लेकर आए हैं। आज हम फिर से पहली क्लास में हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था और न्यूट्रिशन में हमने उसका एक ही पार्ट पढ़ा था। जैसे हमने पढ़ा न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स हैं, वाटर है, वाइटामिन्स हैं। तो इस तरीके से हमने उसमें अभी केवल पहली क्लास में एक ही टॉपिक पढ़ा जिसे हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। अगले टॉपिक पर हम आए हैं और इसमें हम वसा के रूप में पढ़ेंगे ये फैट क्या होता है और फैट से क्या समझते हैं आप लोग। एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों से संबंधित उसके आसपास ही चीज़ों को रखेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। हमें एग्ज़ाम निकालने के लिए जो ज़रूरी होता है उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो आइए फैट के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा देखते हैं कि फैट किसे कहते हैं और फैट से क्या समझते हैं। यह आपका फैट या इसे कह लीजिए वसा, फैट या आप कह सकते हैं इसे वसा। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है वो क्या मिलकर बनाता है, वो फैट बनाता है, ठीक है। हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि C6H12 और O6, यानी कि जो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म का मतलब क्या है, CnH2O, CnH2ON, हमने ये पढ़ा था। तो अर्थात जो भी इस फॉर्म में होगा उसे क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, उसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाएगा। ऐसे ही ये जो वसा है आपका, जो फैट है, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड से ही मिलकर बनते हैं, लेकिन इसकी संरचना अलग होती है। अर्थात जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वो इन्हीं तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन जो उसकी संरचना हो जाती है वो अलग हो जाती है। तो कंपोनेंट्स क्या हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए बनता कैसे है, फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल और ग्लाइसरॉल के 1 मॉलिक्यूल। इसे ऐसे समझिए कि जो आपका फैटी एसिड है, जो आपका फैटी एसिड है उसके 3 मॉलिक्यूल, और जो आपका ग्लिसराइल है, ग्लिसराइल जो है आपका, ग्लिसराइल फैटी एसिड, फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल और ग्लिसरॉल के कितने, 1 मॉलिक्यूल। तो जब फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल और ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, फैट बनाते हैं, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फिर फैट में क्या पाया जाता है, यानी कि फैट किस में टूटता है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। जो आपके फैट होते हैं, जो आप फैट खाते हैं, फैट खाने का मतलब है चाहे फिर वो एनिमल फैट हो, चाहे वो प्लांट फैट हो, या किसी फूड से जो आपने फैट लिया है वो आपकी बॉडी में फैटी एसिड में ही टूटेगा। जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूटता है ग्लूकोज में, और फैट किस में टूटता है, फैटी एसिड में। तो फैट आपका फैटी एसिड में टूटता है, बॉडी में जाके किस में टूटता है, फैटी एसिड में। और यही फैटी एसिड आपकी बॉडी में क्या बनाते हैं, ग्लिसरॉल बनाते हैं। ट्राईग्लिसरॉल हो गया, जैसे ग्लिसरॉल, ट्राई का मतलब है 3, ट्राई का मतलब है 3, अर्थात ट्राईग्लिसरॉल जो आपके प्लांट फैट से मिलता है, इसका मतलब क्या है कि उसमें जो आपके ग्लिसरॉल के वे कितने मॉलिक्यूल होंगे, वहाँ पे 3 मॉलिक्यूल होंगे, और वो ट्राईग्लिसराइल होगा। और ऐसे ही ये जो फैटी एसिड है आपका, ये क्या है, ये फैट का एक रूप होता है। तो इसलिए जो फैट है वो बॉडी में एनर्जी के रूप में जमा होता है, वो डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता। लेकिन जब आप खाना नहीं खाते तो फैट का यूज कर लिया जाता है, किसमें, ग्लूकोज के रूप में। कैसे, फैटी एसिड में तोड़ लेंगे और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे जला लेंगे, तो ये क्या दे देगा, ये ग्लूकोज बनकर आपकी बॉडी में एनर्जी देता है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करेगा। जो आपका जो फैट होता है वो 2 टाइप का होता है। जो फैट होता है आपका वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। अच्छा इसमें ये रह गया था, चलो मैं समझा देता हूँ इसको। ये समझिए, इससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है, इससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन जब भोजन की कमी होती है। इसका मतलब क्या है, इससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन की कमी में।
भोजन की कमी में। तो देखिए भोजन की कमी में कैसे ऊर्जा प्राप्त होगी आपको। आपका भोजन क्या है, कार्ब। कार्ब से मतलब समझिए कार्बोहाइड्रेट। आपका भोजन क्या है, कार्ब। अब आपने कार्ब खाया तो आपका डायरेक्ट एनर्जी मिल गई, यानी ग्लूकोज में टूटा और आपको एनर्जी मिल गई। लेकिन क्या हुआ कि आपने जो कार्ब खाया तो वो पचा लिया, वो पचा लिया गया। अब इस पचा लिए गए का क्या मतलब है कि ये बॉडी में, आपकी बॉडी में ब्लड के साथ में घुलकर ग्लूकोज के रूप में आपकी सेल तक चला गया और उसने एनर्जी दे दी, और ये क्या बना, ये एनर्जी के रूप में बदलकर आपकी बॉडी को जो मूव करता है, जैसे मान लिया मैं बोल रहा हूँ, ये हाथ पैर चल रहे हैं, सब किसकी वजह से चल रहे हैं, कार्ब की वजह से, ग्लूकोज की वजह से, कार्ब की वजह से और ग्लूकोज की वजह से। तो इसमें भोजन की कमी का क्या मतलब होता है, जब आप फास्ट रखते हैं, जैसे मान लिया आप फास्ट रखेंगे या डाइटिंग पे चले जाएंगे, तो फिर उस समय जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, तो जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, लीवर उसको तोड़कर क्या बना देता है, उसे फैटी एसिड में तोड़ के और उससे एनर्जी प्राप्त कर लेता है। अर्थात वहाँ उपस्थित ग्लूकोज के जितने भी कण होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, एनर्जी में। अर्थात आपका जो फैट है वो ऐसे समय पे जब आपकी बॉडी में कार्ब की कमी है तो वो खाने के रूप में, भोजन के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यह ऊर्जा का एक सहायक अवयव है। ये डायरेक्ट ऊर्जा नहीं देता बल्कि ये सहायक अवयव के रूप में होता है। अब देखिए क्या होता है, इसे ऐसे समझिए कि जैसे आपका बॉडी है, जो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर लीवर है, तो आपने जो खाया वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, लीवर के पास में। आपने जो खाया, जो कार्ब खाया आपने, वो सबसे पहले लीवर के पास में जाएगा। अब लीवर इतना ही आगे भेजेगा जितनी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक, जैसे मान लिया आपकी बॉडी को 2000 कैलोरी की ज़रूरत है, ठीक है, या ऐसे समझिए कि आपकी बॉडी को 2000 कैलोरी की ज़रूरत है, लेकिन आपका जो कार्ब है वो आपने इतना ज़्यादा ले लिया कि वो 3000 कैलोरी चला गया आपकी बॉडी में, 3000 कैलोरी। तो 3000 कैलोरी में क्या हुआ, 1000 एक्स्ट्रा गई। तो जब 1000 एक्स्ट्रा जाती है तो जो आपका लीवर है वो 2000 आगे भेजकर 1000 को, जो ग्लूकोज है, उसे ग्लाइकोजन में बदल के फैट के रूप में कहाँ रख लेता है, बॉडी में। तो ग्लाइकोजन भी एक प्रकार का क्या है, फैट का ही अवयव होता है। तो वो लीवर के आसपास जमा होने लगता है। पहले लीवर के पास जमा होगा, फिर थोड़ा नीचे की तरफ, हिप की तरफ चलेगा, ठीक है, फिर पेट को बढ़ाना शुरू कर देगा, पेट के साथ में फिर थाई बढ़ाना शुरू कर देगा, थाई के साथ फिर ऊपर को चलेगा, फिर आपके ये थोड़ा बहुत ऊपर का जो पार्ट है, जो चेस्ट है, इसको बढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन जब ये उतरता है तो ऐसे ही उतरता है, यानी कि पेट सबसे पहले बढ़ेगा और सबसे बाद में घटेगा। तो फैट का, इसे ऐसे समझिए किसी बोतल में आप रेत भरते हैं, जैसे भरते चले जाएंगे फिर वो उतरेगा भी उसी तरीके से, जो लास्ट में पहुंचेगा वहाँ से नीचे की तरफ चलाएगा। ठीक है, तो बॉडी में लीवर के पास गया, लीवर ने कहा कि कितना है भाई, ज़्यादा खा लिया आपने, तो ज़्यादा खा लिया तो वो किस में बदल देगा, ग्लाइकोजन में बदल देगा, तो आपके बॉडी में फैट के रूप में जमा होने लगता है। और जब आप फास्ट रखते हैं, मान लिया आपने फास्ट रखा, 9 दिन का फास्ट रखा, जैसे मान लिया न्योड़ते आते हैं तो नवरात्र आते हैं, उसमें 9 दिन का फास्ट रखा जाता है, तो 9 दिन तक आप कार्ब को कम कर देते हैं। तो कार्ब को अगर कम कर देंगे तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, तो आपका लीवर जो होता है वो एक्स्ट्रा फैट को तोड़ना शुरू कर देगा और आपकी बॉडी को एनर्जी देना शुरू कर देता है। देखिए बॉडी का जो मैकेनिज्म चलता है वो आपका इंतजार नहीं करता कि आप खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे। मैसेज जाता है कि भूख लगी है, ब्रेन को मैसेज जाएगा, ब्रेन भूख लगाएगा, आप खाना ढूंढेंगे। आपने सोचा कि आज तो फास्ट, आज नहीं खाते, तो मत खाइए, बॉडी को तो ज़रूरत है ना एनर्जी की, तो वो क्या करेगी, आपने बाहर से भले ही ना लिया हो लेकिन आप फिर भी खा लेते हैं खाना। अर्थात आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है वहाँ से ऊर्जा ले ली जाती है, जो आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट के रूप में जमा होती है। ठीक है, तो इसीलिए से क्या कहते हैं, ऊर्जा का सहायक अवयव है। अच्छा, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, फैट जल में घुलनशील नहीं होता, इसलिए शरीर में इसके पाचन में चुनौतियाँ आती हैं। सिंपल सी बात है, जो आप फैट लेंगे वो आपके ब्लड में घुलेगा नहीं अच्छी तरीके से, यानी कि उसमें कुछ लिपिड्स होते हैं। तो फैट 2 प्रकार का होता है, लो डेंसिटी लिपिड और हाई डेंसिटी लिपिड। उसको मैं समझाऊंगा आगे वो क्या होता है। फैट में O2
कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है तो पाचन में समस्या पैदा करता है, इसलिए ग्लिसराइड वगैरह में टूटता है। इसलिए इससे जिसके जो फैट को एनर्जी में बदला जाता है तो इसमें बाय प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। ठीक है, अब इसे ऐसे समझिए, देखिए जो आपका फैट है, ये फैट है आपका फैट। तो फैट के दो रूप हैं, यानी कि जब आपकी बॉडी में फैट जाएगा तो फैटी एसिड में टूटेगा। ठीक है, तो फैट में दो लिपिड होते हैं, यानी कि ये लिपिड फैमिली है, ये लिपिड फैमिली है। तो एक होता है लो डेंसिटी लिपिड, यानी कि जो फैट के टूट के जो अवयवों में टूटता है, तो एक तो टूटता है लो डेंसिटी लिपिड में, और एक होता है हाई डेंसिटी लिपिड। हाई डेंसिटी, देखो लो डेंसिटी का मतलब क्या है कि उसका घनत्व कम होगा, और हाई डेंसिटी का मतलब क्या है, इसका घनत्व ज़्यादा होगा। अब इसे ऐसे देखिए, ये आपकी ब्लड वेसल है, ये आपकी ब्लड वेसल है जो आपको ब्लड सप्लाई करती है आपके हार्ट तक। ठीक, तो इसमें क्या जा रहा है, इसमें ब्लड जा रहा है। अब इस ब्लड में आपका फैटी एसिड घुला हुआ है, तो पंपिंग चल रही है हार्ट से। अब इसमें क्या होगा, मान लिया अगर आपकी बॉडी में फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा है, और एसिड का, फैटी एसिड का भी वो रूप जिसमें लो डेंसिटी लिपिड ज़्यादा होंगे, तो ये जो लो डेंसिटी लिपिड वाला पार्ट है, इसमें ये डी है, जिसका घनत्व कम होगा। तो ऐसी वस्तुएं जिनका घनत्व कम होता है वो पानी पे या तरल पदार्थों में तैरती हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, फिजिक्स में पढ़ा है आपने। और ऐसी चीज़ें जिनका घनत्व ज़्यादा होती हैं वो पानी में डूब के चलती हैं, अर्थात उनका घनत्व अधिक होने की वजह से वो नीचे बैठ जाती है। कारण यही तो है भाई, पानी में या किसी लिक्विड चीज़ों में कोई चीज़ क्यों डूबती है और क्यों तैरती है, घनत्व की वजह से। अब जो लो डेंसिटी लिपिड है, लिपिड का मतलब है छोटे मॉलिक्यूल, तो जो लो डेंसिटी लिपिड हैं वो इस ब्लड में ऊपर चलेंगे ऐसे, यानी कि ब्लड में घूमेंगे नहीं, ऐसे बाहर की तरफ चलेंगे ऐसे। तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी नसें हैं, उनसे टच होके चलता है, वो उनसे टच होके चलेगा। उनसे क्या होके चलेगा, उनसे टच होके चलता रहता है। तो जैसे ही टच होके चलता रहता है तो इसमें ये ऐसे जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, जमा होता रहता है। ये नीचे से भी जमा होके आ रहा है, ऐसे ये जमा होके आ रहा है। तो ऐसे ही जब ये इधर से और जमा हो जाएगा, आप फैट लेते चले जाएंगे, ये जमा होता चला जाएगा, फैट लेते चले जाएंगे, ये जमा होता चला जाएगा, ये ऐसे जमा हो रहा है। देखिए अब क्या हुआ कि आपकी जो ब्लड वेसल है वो धीरे धीरे ब्लॉक हो रही है। ब्लॉक होने का मतलब है यहाँ से ब्लड का जो फ्लो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अब आपके ब्रेन को भी ब्लड चाहिए, आपके हार्ट को खुद भी ब्लड चाहिए, आपकी पूरी बॉडी को ब्लड चाहिए। ब्लड का मतलब है आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ब्लड के परिवहन से मिलेगी। ठीक है, उसके ट्रांसपोर्टेशन से मिलेगी। क्यों, क्योंकि ब्लड में जितने भी एनर्जेटिक चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, वो सब ब्लड में घुल के चलते हैं। तो सेल को एनर्जी किससे मिलेगी, ब्लड में घुले हुए पदार्थों से। अब ये लो डेंसिटी लिपिड है, ये इसने क्या कर दिया, देखो आपकी जो वेसल्स हैं उन्हें बंद कर दिया। तो उन्हें बंद करने का मतलब क्या है कि यहाँ से ब्लड का फ्लो कम होगा। तो जब ब्लड का फ्लो कम होगा तो ब्रेन में, मस्तिष्क में कम जाएगा। अब चलो ब्रेन में थोड़ा थोड़ा जा रहा है, हम कभी कभी चक्कर आ गए, ये हो गया, वो हो जाता है, लेकिन तब आपको नहीं पता लगेगा। लेकिन हार्ट को खुद ताकत लगाने के लिए भी तो ब्लड चाहिए, क्योंकि उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उसे भी ब्लड से ही मिलती है एनर्जी। तो हार्ट में जो अंदर जो आर्टरी होती हैं या जो नसें होती हैं, वो जो ताकत देती हैं हार्ट को, उनमें भी ये काम शुरू हो जाता है। और जब उनमें ये काम शुरू हो जाता है तो ब्लड कम जाता है, और जब ब्लड कम जाएगा तो एनर्जी कम मिलेगी हार्ट को, और जब हार्ट को एनर्जी कम मिलेगी तो उसकी पंपिंग पावर कम हो जाती है। तो उसकी पंपिंग पावर का कम होना ही क्या कहलाता है, इसी को आप हार्ट अटैक कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, हार्ट अटैक। क्यों, क्योंकि ताकत लगाएगा नहीं। तो फिर क्या करता है, फुल बॉडी एनर्जी में आके उसको पूरी ताकत से धकेलती है। तो यहाँ से पूरी ताकत से धकेलेगी और ये निकल जाएगा थोड़ा बहुत ब्लड, तो पेन होगा बहुत तेज़ी से। तो पेन होता है आपकी बॉडी में, इतना पेन होगा, इतना एनर्जी लगाएगा आपका हार्ट कि पूरी कोशिश करेगा। अगर ये इसको पार कर लेगा और सप्लाई सही दे दी, ठीक है, तो क्या होता है, फिर से आप रिकवर कर जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर सप्लाई नहीं दे पाया तो धीरे 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 मृत्यु हो जाती है। अब कभी ऐसा होता है
कि इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, इसके ऊपर बहुत ही बारीक झिल्ली होती है। क्या होती है? झिल्ली। आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक में अचानक से मृत्यु हो जाती है। जैसे हार्ट अटैक आया, अचानक मृत्यु हो गई, वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाया जा सकता। उसका कारण कि देखो क्या होता है, ये झिल्ली होती है, इधर भी झिल्ली है, तो एक झिल्ली ये है, एक झिल्ली ये है। तो कभी ऐसा होता है एक्स्ट्रा, जब लो डेंसिटी लिपिड बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं तो ये झिल्ली फट जाती है। तो ये झिल्ली के फट जाने से पूरी की पूरी नस ब्लॉक हो जाती है। ऐसे ब्लॉक हो गई, सेकंड के अंदर ब्लॉक हो जाएगी और सप्लाई बंद हो जाएगी। अगले 5 से 10 सेकंड में ब्रेन समाप्त हो जाएगा, हार्ट काम करना बंद कर देगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यही क्या है? ये फैट के नुकसान हैं। यानी कि आप अगर फैट ले रहे हैं और उसमें लो डेंसिटी लिपिड ज़्यादा है, उसमें लो डेंसिटी लिपिड ज़्यादा है, तो आप उसे देख के लीजिए। अर्थात जितने भी एनिमल फैट होते हैं उनमें लो डेंसिटी लिपिड ज़्यादा ही होता है। ठीक है, एनिमल का मतलब है जो पशुओं से प्राप्त हो, और पशु का मतलब पूरी पशु जाति, जैसे मानव है और आपकी भैंस है, आपकी गाय है या बकरी है, ऊँट है, जितने भी पशु हैं जो सब फैट देते हैं वो सब एनिमल फैट में आते हैं। केवल एक ऐसा फैट है, नारियल का तेल जो होता है वो जो सैचुरेटेड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो तो नुकसान नहीं देता, इनमें ज़्यादा समस्या आती है। ठीक, तो इससे क्या होगा, जब ब्लड में फैट ज़्यादा घुल के चलेगा तो आपके हार्ट को वैसे भी ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, बीपी की समस्या रहने लगेगी और आपका हीमोग्लोबिन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इस तरीके की समस्या पैदा करता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि आपका जो फैट है, फैट में जो LDL है, लो डेंसिटी लिपिड, और हाई डेंसिटी लिपिड कैसे काम करता है, ये आपका फैट का है। अभी इसमें मैंने क्या बताया, फैट जल में घुलनशील नहीं है, तो घुलनशील ना होने की वजह से, क्यों? क्योंकि इसमें लो डेंसिटी लिपिड होता है। अच्छा, अगर लो डेंसिटी लिपिड वाला आप कम ले रहे हैं, जैसे LDL लो डेंसिटी लिपिड और HDL हाई डेंसिटी लिपिड, अगर ये आप भोजन में कम ले रहे हैं और इसकी मात्रा सही है, अच्छा देखो ज़रूरत इसकी भी है, ऐसा नहीं है कि आप इसे बिल्कुल समाप्त कर दोगे, ये भी बॉडी में ज़रूरत पड़ती है इसकी, इसका समाप्त करना भी खतरनाक है। वही बुद्ध का नियम आ जाता है, संतुलन का नियम, जो है कि संतुलन से ही दुनिया चलती है, या पृथ्वी पर जितना भी प्रकृति है सब संतुलन से ही चलती है। तो अगर इसकी मात्रा देखो, इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ने पे समस्या हो जाती है। ये हाई डेंसिटी लिपिड है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा तो फिर भी समस्या आने लगे, क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन इससे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, इससे ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये क्या करता है, डूब के चलता है, ये ब्लड में डूब के चलता है। तो जब ये ब्लड में डूब के चलता है तो ये डूब के चलता है, और ये कहाँ है, ये तैरता है। ये क्या करता है, ये तैरता है। तो ये तैरता है इसलिए ज़्यादा नुकसानदायक है, डूब के चलता है इसलिए इसके द्वारा, हाई डेंसिटी लिपिड के द्वारा ऊपर इस प्रकार की कोई परत नहीं बनाई जाती। तो ये ब्लड में डूब के चलता है, इसलिए इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि फैट में घुलनशील नहीं है, इसके पाचन में चुनौतियाँ हैं। पाचन में चुनौतियाँ का मतलब यही है, आप ज़्यादा फैट खाने लगेंगे तो आप वो बॉडी में पाचन में समस्या आएगी उसकी, फिर आपके लीवर पे इफेक्ट आएगा, किडनी पे आ सकता है, हार्ट पे आ सकता है, मोटापा, ओबेसिटी की बीमारी, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। ठीक है, यह हो गया आपका फैट। अब आगे चलिए, अब देखिए, यह है आपका कैसा फैट, यह है आपका जो आपका फैट के टाइप्स हैं, उस फैट में ये फैट है सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा। इसे क्या कहते हैं, संतृप्त वसा। ये जो होती है इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। संतृप्त वसा में कार्बन, और जो कार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़े होते हैं। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिंगल बॉन्ड से है डबल बॉन्ड से, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। ठीक, वो अप्लाइड चीज़ें पूछता है, क्योंकि ये एकेडमिक चीज़ है, ये रिसर्च के लिए जाएगी। आपको रिसर्च नहीं कराने वाला वो सिविल सर्विस में, वो आपको एक सामान्य जानकारी देखना चाहता है कि आपके अंदर है या नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि ये सी के सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, कार्बन कार्बन से। तो ये सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड का मतलब है संतृप्त, और संतृप्त का मतलब होता है जो ठोस अवस्था में हो। देखिए, ऐसी वसा जो सामान्य तापमान पर, सामान्य तापमान का मतलब क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में हो। तो ऐसी वसा जो रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में होती है उसे क्या कहते हैं, संतृप्त वसा कहते हैं। ठीक,
अब सभी जंतु वसा एनिमल फैट सैचुरेटेड होते हैं, मछली के तेल को छोड़ दो। भाई मछली एनिमल है, तो मछली का जो तेल है, मछली से जो वसा प्राप्त होती है वो सैचुरेटेड नहीं होता रूम टेम्परेचर पर। लेकिन सामान्यतः आप देखेंगे, जैसे मान लिया छाछ में से घी निकालते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो देखो फिर तो वो लिक्विड में बदल जाता है, लेकिन नहीं तो सामान्यतः वो आप अगर सिंपल रूम टेम्परेचर है तो वो ठोस अवस्था में ही रहेगा। फिर वो चाहे भैंस का हो, चाहे वो गाय का हो, चाहे वो किसी का भी हो, ऊँट का हो, चाहे बकरी का हो, यानी कि जो एनिमल से मिला है। फिर चाहे वो डायरेक्ट आपके दूध से नहीं, मतलब मिल्क प्रोडक्ट तो है ही है, डेयरी तो है ही है, उसके अलग अगर आप मीट से भी प्राप्त करते हैं, कुछ लोग मीट से भी उसको पका के उसमें से तेल निकाल लेते हैं, तो वे भी सब क्या हो जाते हैं, वे भी रूम टेम्परेचर पर सैचुरेटेड हो जाते हैं। अर्थात ऐसा फैट जो रूम टेम्परेचर पर सैचुरेटेड हो जाए, वे क्या हैं, सभी एनिमल फैट हैं और वे संतृप्त वसा कहे जाते हैं, मछली के तेल को छोड़कर। ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अब देखिए यह वसा सैचुरेटेड फैट, यह वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। बॉडी का रूम टेम्परेचर का मतलब होता है जितना आपका बॉडी का टेम्परेचर है इतना ही आपके बाहर का टेम्परेचर हो, लगभग उसके आसपास के टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। ठीक, 37 डिग्री सेल्सियस पे अगर जो भी वसा होगी, अगर वो लिक्विड में है तो वो अनसैचुरेटेड है, और अगर वो लिक्विड नहीं है, ठोस में है, तो सैचुरेटेड है। समझिए इस बात को कि आपकी बॉडी में 37 डिग्री टेम्परेचर पे ब्लड फ्लो करता है। अब आपने बॉडी में क्या खाया, वसा खाई। अब वो ऐसी वसा है कि 37 पे वो मेल्ट होती ही नहीं है, तो अगर वो मेल्ट नहीं होगी तो वो ठोस के रूप में बॉडी में घूमती रहेगी, और वही सबसे बड़ी नुकसानदायक चीज़ होती है बॉडी के लिए। ठीक है, तो ऐसे यह वसा जो सैचुरेटेड स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि यह आसानी से कोलेस्ट्रॉल में बदलती है। कोलेस्ट्रॉल वही है जो मैंने अभी एलडीएल बताया था आपको, जो मैंने आपको एलडीएल और एचडीएल बताया था, हाई डेंसिटी लिपिड और लो डेंसिटी लिपिड। ये कोलेस्ट्रॉल के पार्ट है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब उसी से है, आपके फैट से ही, फैटी एसिड होता है एक प्रकार का। ठीक, इससे रक्त प्रवाह बाधित होता है, बिल्कुल वही जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था, रक्त प्रवाह बाधित होगा, क्योंकि जब ये ब्लड में घुल के चले, ब्लड में मिल के चलेगा और वो घुलेगा है नहीं, तो ये लो डेंसिटी लिपिड समस्या पैदा करेंगे हैं, और हाई डेंसिटी लिपिड अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो तब भी ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। तो उसमें क्या, पंप करने में समस्या आएगी, हार्ट को पंप करने में समस्या आएगी, तो हार्ट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो हार्ट को एनर्जी अगर बहुत दिन तक ज़्यादा ही लगानी पड़ती रहे तो थक जाएगा, कब तक काम करेगा, उसकी जो मसल है उसमें इतनी ताकत नहीं होती, वो उतने ही काम के लिए बनी है जितना उसका सामान्य काम होता है। अगर उसे सामान्य से ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो मसल थक जाएंगी या मसल डैमेज हो सकती है। तो इसलिए हार्ट की मसल डैमेज ना हो, इसलिए कोलेस्ट्रॉल को आपको चेक करते रहना चाहिए। जब आप कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं बाजार का, अधिकतर वो ट्रांस फैट में और इसमें सैचुरेटेड में ही बनता है। ट्रांस फैट पढ़ेंगे आगे, अभी देखेंगे। तो आपके जो प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट होते हैं उसको पढ़ के देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स होती है। ठीक है, देखिए, यद्यपि यह मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक होता है, कौन सा फैट, सैचुरेटेड फैट, यद्यपि यह मस्तिष्क के विकास के लिए, देखो आपके मस्तिष्क में जो मेमोरी होती है वो फैट से बनती है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में फैट की कमी आ जाए, लो डेंसिटी लिपिड ज़्यादा बहुत कम हो जाए, तो आपकी याददाश्त, आपको इस तरीके की समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन शुरू में जब बॉडी में बच्चा, यानी कि बचपन में जो बचपन होता है, यानी कि जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड को आप कुछ भी खिलाइए, कैसा भी फैट खिलाइए, सैचुरेटेड हो, ट्रांस फैट हो, अनसैचुरेटेड हो, कुछ भी खिलाइए, उसकी बॉडी के विकास में यूज हो जाएगा वो। लेकिन एक समय के बाद जब बॉडी विकसित हो चुकी है, अगर फिर भी वही चीज़ें सप्लाई करते चले जाएंगे, तो वो क्या है, वो नुकसान में चला जाएगा। तो ये मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक तो है, इसलिए बच्चों को खूब खिलाना चाहिए, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन मस्तिष्क एक निश्चित समय तक ही विकसित होता है। मस्तिष्क जो होता है एक निश्चित समय के बाद विकसित होना बंद हो जाएगा। मतलब विकसित होने का मतलब है उसका जो ऑर्गन है, यानी कि वो खुद, उसका जो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, वो ऐसे नहीं लॉजिक वाला डेवलपमेंट नहीं, वो तो पूरी जीवन चलता है। उसका जो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है वो एक समय के बाद काम करना बंद कर देता है, यानी कि उसमें फिर एक्स्ट्रा फैट जाने लगता है। तो इसलिए बच्चों को फैट खिलाने से, घी खिलाने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक उम्र के बाद अगर आप ज़्यादा फैट का उपयोग करेंगे तो क्या बन सकता है,
ये और ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सैचुरेटेड फैट हो गया। अब देखिए असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा का मतलब होता है अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा का मतलब होता है अनसैचुरेटेड, यानी कि देखो जो सैचुरेटेड नहीं है, यानी कि जो ठोस अवस्था में नहीं है, ऐसी वसा जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है उन्हें असंतृप्त वसा या अनसैचुरेटेड फैट कहा जाता है। तो सभी प्लांट फैट कैसे फैट है? अनसैचुरेटेड है। केवल कौन सा? एक नारियल का तेल आता है, वो सर्दियों में जम जाता है, आपने देखा होगा। सर्दियों में क्या वो मार्च तक भी जमा ही रहता है, मार्च के बाद फिर वो लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है, अप्रैल मई में जाके फिर वो फिर से ठोस में हो जाता है। तो एक नारियल का तेल, इसे पाम ऑयल कह सकते हैं आप, ठीक है। वही एक ऐसी चीज़ है जो रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में होता है, लेकिन वो किस श्रेणी में आता है? सॉरी, वो कैसा फैट है? वो प्लांट फैट है। लेकिन उसको छोड़कर सारे प्लांट फैट कैसे हैं? अनसैचुरेटेड हैं। ठीक, अभी जो अनसैचुरेटेड है ये बनाता है ट्राइग्लिसराइड। ये क्या बनाता है? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड भी एक पार्ट होता है, जैसे मैंने भी बताया ना, लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड और क्या? ट्राइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। ये क्या करेगा? ये ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ा देता है। जैसे बहुत से लोग तेल का उपयोग ज़्यादा करते हैं सब्जियों में, एक निश्चित सीमा तक ठीक है, एक उम्र की सीमा तक ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपने देखा, आपको अब वो कहते हैं कि हम तो एनिमल फैट नहीं खाते, भाई घी खाने के लिए मना है तो नहीं खाते, तेल खाते हैं, क्योंकि तेल से समस्या नहीं आएगी। तेल में जब ट्राइग्लिसराइड है, ये ग्लिसरॉल ही तो है, ये क्या है? ये ग्लिसरॉल ही है, ये ग्लिसरॉल ही है। और ये ग्लिसरॉल क्या करता है? ये आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसको गाढ़ा कर देगा, और जब ब्लड गाढ़ा होगा तो आपका जो हार्ट है उसे पंप करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत ही उसके साथ समस्या पैदा करती है। यानी कि आप ही सोचो, अगर आपको हमेशा एक लिमिट के ऊपर काम करना पड़े बहुत ज़्यादा, तो आपकी मसल थकने लगेंगी, ज़्यादा काम नहीं करेगी। इसे ऐसे समझिए कि एक गाड़ी बनाई हुई है, छोटे पहिए हैं, उसे ओवरलोड पे चलाते रहिए, कितने दिन ओवरलोड पे चलेगी? एक समय के बाद वो डैमेज होनी ही है, ठीक है। तो वो एक समय के बाद है, एक जल्दी, यानी कि जितनी उसकी उम्र है उससे पहले ही वो डैमेज होना शुरू कर देगी। ठीक, यह अनसैचुरेटेड फैट स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है, लेकिन एक लिमिट तक। किस तक? एक लिमिट तक, यानी कि इसकी लिमिट ज़्यादा है, सैचुरेटेड से ज़्यादा खा सकते हैं, वो ज़्यादा नुकसानदायक है, ये कम नुकसानदायक है। ठीक है, तो इसके ये रूप हैं, इसकी प्रकृति है, ये कैसा होता है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। नारियल का तेल कैसा है? ये सैचुरेटेड है, बल्कि प्लांट फैट है। तो सभी प्लांट फैट कैसे हैं? अनसैचुरेटेड है। ऐसी वसा जो सामान्य ताप पर द्रवावस्था में रहती है संतृप्त वसा कहलाती है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सभी प्लांट फैट, जैसे सभी ऐसे लिखा सकता है कि सभी वनस्पति वसा या प्लांट फैट कैसी होती हैं? असंतृप्त होती हैं, असंतृप्त होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न तथ्यों पर विचार करिए, और उसमें अनसैचुरेटेड फैट के बारे में लिखा हुआ है, और उसमें ये हो जाए कि सभी वनस्पति वसा असंतृप्त होती है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाम ऑयल, नारियल का तेल जो होता है वो कैसा होता है? वो सैचुरेटेड फॉर्म में होता है। ठीक, अब देखिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखिए ट्रांस फैट किसे कहते हैं? ट्रांस फैट, फैट का ये थर्ड रूप है, ट्रांस फैट। देखिए ट्रांस का मतलब है ये चेंज करके बनाया गया है, ठीक है। अब चेंज किसके साथ? जब फैट के साथ, किसके साथ? जब फैट के साथ किसे? हाइड्रोजन को निकिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? निकिल की उपस्थिति में अधिक मात्रा में मिला दिया जाए तो उसे ट्रांस फैट कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर हम कैसे फैट को, यानी कि जो फैट है जो आपका कैसा, जो आपका प्लांट फैट है, जो आपका प्लांट फैट है उसमें हाइड्रोजन, कैसा?
हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति में, निकिल की उपस्थिति में बहुत अधिक मात्रा में प्रवाहित कर दें तो वो ट्रांस फैट बन जाता है। जैसे पहले डालडा आया था, डालडा के नाम से आता था घी, तो वो बहुत इतने बड़े बड़े उसके मतलब ठेले बन जाया करते थे, इतना इसको आप चाहे हाथ में उठा लो, वो इतना ज़्यादा ट्रांस यानी कि इतना ज़्यादा सैचुरेटेड था। तो ट्रांस का मतलब है सैचुरेटेड से भी ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाए जब। देखिए अधिकतर जितनी भी चीज़ें होती हैं मार्केट में उपलब्ध, जितने भी प्रोडक्ट हैं जिनमें ऑयल का उपयोग होता है, जैसे आपके जैसे आपके कुरकुरे वगैरह या और भी कुछ चीज़ें जो इस प्रकार की हैं, नमकीन वगैरह जो होती हैं, इनमें सब में ट्रांस फैट ही उपयोग किया जाता है क्योंकि उसको फिर कैरी करने में आसानी होती है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजनेटेड फैट क्यों कहते हैं इसे, हाइड्रोजनेटेड फैट ही ट्रांस फैट होता है। हाइड्रोजनेटेड का मतलब है जिसमें हाइड्रोजन को प्रवाहित किया जाए, जैसे डालडा, जो भी मैंने एग्जांपल दिया। पहले ये डालडा का घी आता था, उस पर इधर नारियल का तेल के छपे रहते थे ऐसे, और बीच में डालडा लिखा रहता था। वो स्वास्थ्य के लिए फला फला कुछ ऐसी ये लोग घोषणा करते थे, लेकिन वो सब फर्जी है और आपके लिए ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ठीक है, इससे वसा अधिक सैचुरेटेड, यानी कि इसमें वसा अधिक सैचुरेटेड हो जाती है, इसमें वसा जो होती है और भी ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाती है और स्वास्थ्य के लिए अधिक नुकसानदायक है। देखो ये अधिक शब्द लगा है ना, इसका मतलब ये है कि सैचुरेटेड से भी ज़्यादा नुकसानदायक है, वो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक, अब देखो आपने देखा होगा बाज़ारों में, आपने देखा होगा बाज़ार में आप समोसे खाने जाते हैं, बाज़ार में आप समोसे खाने जाइए, समोसे खाने, पेटीज़ खाने और या पकोड़े खाने या पकौड़ी खाने, कुछ भी खाने जाते हैं, ऐसी चीज़ें जो ऑयल में बनती हैं। तो देखिए ये कढ़ाई है, ये है आपकी कढ़ाई, इसमें ऑयल भरा हुआ है, इसमें ऑयल है। वो सुबह के टाइम ऑयल भर लेते हैं, अब पूरे दिन उसमें 1 घंटे के लिए उसमें समोसे बना दिए, अब फिर रख दिया, फिर दोबारा जला दिया, 1 घंटे बाद फिर समोसे उतर रहे हैं, फिर पकौड़ी उतर रही हैं, फिर शाम को ये वो शाम को बच गया, अगले दिन फिर वही चल रहा है। यानी कि इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा, यानी कि एक लिमिट के पार ये गर्म होने लगता है। और इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजन, यानी कि इसमें इसका नाइट्रीकरण हो जाता है। ये जब आपने देखा होगा जो भूरे, जो समोसों के कलर भूरे भूरे होते हैं, यानी कि ब्राउन जो होते हैं, उनमें इसका बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन का असर होता है। ठीक है, और ये समस्या पैदा करता है और ये ही सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए सभी कहते सुने होंगे, आपने देखा होगा कि ज़्यादा बाज़ारों की चीज़ों में जो ऑयली चीज़ें हैं उनको अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आपको ऑयली चीज़ खानी है, समोसे खाने हैं, तो घर बनाना सीख लो, समोसे खाओ खूब मस्ती से। ठीक है, लेकिन बाज़ार में ये क्या करते हैं, आपको ये नाइट्रोजन, यानी कि उसमें नाइट्रोजन भी निकलने लगती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की समस्या पैदा होने लगती है, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करते हैं, यानी कि बहुत अधिक हैवी मात्रा में जब ये जलता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक यही होता है, जो बाज़ारों में सारे दिन कढ़ाई में तेल पकते रहते हैं। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब इसके बाद आता है आपका वर्क, यानी कि इसके काम क्या है फैट के। भाई अभी तो आपने बुराई बुराई सुनी इसकी, इसकी कुछ अच्छाई भी तो होंगी, है ना, ऐसे ही थोड़ा ही खाते हैं, कुछ अच्छाई भी है, हर चीज़ की अच्छाई बुराई दोनों होती है। तो भोजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उपलब्ध कराता है, बिल्कुल। जैसे मान लिया, जैसे ये लीवर है, ठीक है, ये लीवर है, तो लीवर अपने पास में फैट जमा करने लगता है, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में फैट जमा करेगा, तो जब आप कार्ब नहीं खाएंगे तो फिर किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में टूट के एनर्जी ले लेता है। मैंने इसको बता दिया आपको पहले, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ताप को नियंत्रित क्यों करता है, देखो इसका जो 1 कैलोरीफिक मान होता है, यानी कि 1 ग्राम जो फैट होता है उसमें होती है 9.1 कैलोरी। उसमें कितनी ऊर्जा होती है, 9.1 कैलोरी। शायद मैंने कार्ब पढ़ाया था, जब कार्ब में नहीं बताया था, तो कार्ब का सुन लीजिए। जो आपका कार्ब होता है उसमें कार्ब में 1 ग्राम कार्ब में जो आपकी एनर्जी होती है वो होती है 4.1 कैलोरी, कितना, पर ग्राम। यानी कि 1 ग्राम कार्ब को जलाने पर क्या निकलेगा, 4.1 कैलोरी ऊर्जा निकलेगी। और 1 ग्राम फैट को जलाने पर कितनी ऊर्जा निकलेगी, 9.1 कैलोरी, यानी कि दुगने से भी ज़्यादा। तो इसलिए फैटी चीज़ सर्दियों में ज़्यादा खाई जाती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जब जाके पचता है,
एनर्जी में चेंज होता है तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यानी कि जितनी 2 ग्राम या 2.5 ग्राम कार्ब एनर्जी देगा आपको, उतना 1 ग्राम फैट एनर्जी दे देता है। इसलिए ये क्या करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। भाई अगर फैट होगा बॉडी में, फैट होना चाहिए, ये मसल की जो आपकी मसल्स होती हैं और जो आपकी बॉडी में नीचे ऑर्गन है, जैसे जो आपकी मसल है वो होती है हड्डियों के ऊपर, लेकिन जैसे मान लिया आपका पेट है और उसमें पेट में अंदर आपकी लीवर है, पैनक्रियाज है आपका, और दूसरे आंत हैं, तो उनके ऊपर क्या होती है, उनके ऊपर होती है मसल, और मसल के आसपास उसको सपोर्ट देने के लिए होता है फैट, और धीरे धीरे वो पूरे को कवर कर लेता है। तो ये क्या बढ़ाता है, ये सुरक्षा कवच बढ़ाता है बॉडी में। तो इसे क्या कहते हैं, शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। शरीर में चिकनाहट, चिकनाहट का मतलब सॉफ्टनेस। अगर आप फैट लिमिटेड का मतलब अगर आप फैट इस तरीके से खा रहे हैं कि आपकी बॉडी को नुकसान नहीं हो रहा और उसकी पूर्ति भी अच्छे से हो रही है, तो आपकी बॉडी सॉफ्ट रहेगी, सॉफ्टनेस रहेगी बॉडी में, और कहते हैं ना चिकनाहट टाइप का। ऐसे कैलोरीफिक वैल्यू मैंने आपको बता दी 9.1 ग्राम, यानी कि 9.1 कैलोरी पर ग्राम के रूप में मिलती है इससे। तो इस प्रकार से ये इसके काम हो गए। यह हो गया आपका फैट। इसके बाद अगली क्लास में हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, उससे क्या नुकसान हो सकते हैं प्रोटीन के ज़्यादा ओवरडोज से, कम होने से क्या हो सकता है, प्रोटीन की कितनी डाइट लेनी चाहिए, कितना नहीं, कितना आपके लिए सही रहता है, कितना वेट के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से प्रोटीन खाना चाहिए। आपके सभी ऑर्गन प्रोटीन के बने हैं, वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। फैट का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ये वजन नहीं बढ़ाता है और कुछ इसका मेन रोल है नहीं। हाँ, इसका एक रोल बहुत अच्छा लगता है कि फैट जब बचपन में बच्चों को जो ज़्यादा फैट खिलाया जाता है, ज़्यादा का मतलब बहुत एक्सेस मात्रा में नहीं, आप सामान्यतः से थोड़ा ज़्यादा खिलाइए तो उनकी बुद्धि का विकास तेज़ी से होता है, यानी कि उनके ब्रेन यानी मस्तिष्क के लिए बहुत फ़ायदेमंद का होता है। तो इसलिए चलो अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, रिवर्स करके देख लीजिए कोई बात समझ में ना आई हो तो। ठीक है, धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।